ये कहानी है राधिका और उसकी सौतेली माँ की। सीतापुर गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। राधिका अपने माता पिता के साथ बहुत ही प्यार और दुलार में रहती थी। एक दिन राधिका की माँ की तबीयत अचानक खराब हुई और वह गुजर गई। माँ के गुजरने के बाद ही राधिका के पिता ने दूसरी शादी कर ली। राधिका के सौतेली माँ की एक बेटी भी थी, जो कि राधिका के उम्र की ही थी। राधिका सौतेली माँ की बेटी से भी अधिक सुंदर थी। राधिका की नई माँ बहुत अच्छे से माँ बनकर रही और राधिका को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। यह देखकर राधिका के पिताजी को सारी चिंता दूर हो गई। उसके पिताजी सोचने लगा कि राधिका की नई माँ राधिका से बहुत प्यार करते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि राधिका की नई माँ सिर्फ पिताजी को भरोसा जीतने के लिए ये सब कर रही है। एक दिन राधिका के पिताजी को काम के सिलसिले में दूर प्रदेश जाना था और उसके पिताजी महीनों तक लौटकर नहीं आने वाले थे। यह बात राधिका को जब उसके पिताजी ने बताया तो राधिका परेशान होकर बहुत रोने लगी। राधिका के पिताजी ने फिर समझाया, तुम्हारी नई माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। राधिका के पिताजी को 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। पिताजी को सारी बात सुनने के बाद राधिका ने बोली, जल्दी सा काम खत्म कर लौटकर आने को पिताजी को कहा। राधिका के पिताजी अगले शाम को वो शहर की ओर चले गए। पिताजी को घर से जाते ही राधिका की सौतेली माँ और उसकी बेटी राधिका पर जुल्म करने लगी। राधिका को घर से बाहर कर और राधिका को लात मार मार कर उसे गंदे तबेले में रहने के लिए कहा और एक पुराने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। इससे भी बढ़कर राधिका की नई माँ ने राधिका की कीमती कपड़े उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को दे दिया। फिर उसकी सौतेली बेटी ने कपड़े को पहन लिए। फिर सौतेली माँ ने राधिका से कहा, आज से तुम्हें घर के सारे काम करनी पड़ेगी और नए कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका ने सौतेली माँ को यह रूप देखकर वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी सौतेली बहन राधिका के पास आई और बोली, तुम पहले हम लोगों के लिए खाना बना लो, उसके बाद रोना। और बोली, तुम्हारे पास रोने के अलावा और बचा ही क्या है। और वह राधिका पर जोर से हंसने लगी। तब से राधिका ने सुबह से शाम तक सारे काम किए और बहुत कड़ी मेहनत की। राधिका को सारे कपड़े भी धोना पड़ता था। राधिका को घर का काम करने नहीं आता था, फिर भी वह घर का काम करने की कोशिश की। घर का काम करने से राधिका का चेहरा धूल से मैला होता चला जा रहा था। राधिका को खाना उन दोनों को खाने के बाद ही मिलती थी। एक दिन राधिका को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके साथ ही खाना खा लूँ माँ? मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। उसकी सौतेली माँ ने कहा, हमारे भोजन करने के बाद ही तुम भोजन कर सकती हो। पूरे दिन घर पर रहने के बावजूद भी राधिका का कोई दोस्त नहीं था। राधिका सिर्फ खिड़की पर आने वाली तोतों से दोस्ती कर ली थी। राधिका को खाने के लिए कम भोजन के बावजूद भी वह अपने तोता को खाने के लिए देती थी। एक दिन उस गांव के राजा ने उस राज दरबार में एक प्रोग्राम रखने का आयोजित किया। सिपाही को कहा, जो कि महल में होने वाला था। सिपाही गांव-गांव जाकर ये घोषणा कर रहे थे, नए साल पर राज्य के राजा ने सभी कुमारी कन्याओं को महल में आने के लिए परिवार के साथ आमंत्रित किया है। जिस कन्या को राजकुमार पसंद करेंगे उससे राजकुमार का विवाह हो जाएगा। यह घोषणा सुनकर राधिका भी मन ही मन खुश हो गई। सौतेली बहन भी बहुत खुश थी। तभी वहाँ राधिका आती है और माँ से पूछती है, क्या मैं भी आपके साथ इस प्रोग्राम में जा सकती हूँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरी बेटी को रानी की तरह तैयार कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ राजमहल जरूर ले जाऊंगी। राधिका माँ की बातें सुनकर खुश हुई और बोली, जी माँ, मैं जरूर इसको तैयार कर दूंगी।
अगले दिन प्रोग्राम के लिए ही जाना था। राधिका उस दिन जल्दी उठ गई और घर का सारा काम जल्दी खत्म कर दी। उसके बाद राधिका ने बहन के साथ साथ माँ को भी तैयार किया। जब राधिका को तैयार होने की बारी आई तो उसकी बहन और माँ ने उसे धक्के मार मार कर रूम में बंद कर दिया और बाहर की दरवाजा लगाकर चाबी अपने साथ लेकर चले गए। राधिका खिड़की के पास बैठकर बहुत रो रही थी। तोता उसे चुप करा रहे थे और बोल रहे थे, तुमने उन दोनों पे भरोसा कैसे कर लिया कि वो तुम्हें साथ ले जाएंगी? वो भरोसा के बिल्कुल लायक नहीं है। तभी खिड़की के पास बहुत तेज अचानक रोशनी हुई। राधिका के पास एक जादुई परी आई। परी ने राधिका से रोने की वजह पूछी तो राधिका ने सारी बातें उस परी को बता दिया। परी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी को घुमाई। परी ने जादुई छड़ी को घुमाई और अपनी जादुई छड़ी से एक रथ को बना दिया। परी ने एक बार फिर से छड़ी को घुमाई और राधिका को राजकुमारी की तरह ड्रेस पहना दिया और राधिका को कांच के जूते भी पहना दिए। सिंड्रेला अपने कपड़े और जूते को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। परी ने राधिका को जाते जाते एक बात बोली, मेरी जादुई शक्ति सिर्फ आधी रात है, तुम प्रोग्राम से जल्दी लौट आना, नहीं तो सब पहले की जैसा हो जाएगा। राधिका ने परी को धन्यवाद बोली और रथ पर बैठकर महल की तरफ चलने लगी। राधिका जब महल में पहुंची तो महल में जितने भी लोग थे सब राधिका की ओर देख रहे थे और महल में सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। राधिका को पार्टी में देखते ही उसकी माँ और बहन उस पर नाराज होने लगी। तभी राजकुमार राधिका के पास आए और राधिका को अपने साथ डांस करने के लिए ले गए। राजकुमार ने राधिका को देखते ही उसके साथ शादी करने का फैसला मन ही मन बना लिया। डांस करते करते अचानक राधिका का नजर घड़ी पर गई। फिर राधिका ने देखी कि 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। राधिका जल्दी सा राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर महल से बाहर चली गई और रथ पर बैठकर वहां से चली गई। जल्दी भागने में राधिका का एक पैर का जूता महल में छूट ही गया था। राजकुमार ने वह जूता उठा लिया और राजा ने फैसला किया कि जिस लड़की का पैर में ये जूता आएगा मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। सभी लोग दरबारियों से घर चले गए। राजकुमार सिपाहियों के साथ अपने राज्य में सभी के घरों में जूता लेकर जा चुके थे, लेकिन वह जूता किसी लड़की के पैर में नहीं आया। एक ही घर बचा था जो कि राधिका का था, पर राधिका के माँ ने राधिका को उसके कमरे में बंद रखा था। राधिका की सौतेली बहन ने भी जूता पहनकर देख लिया, लेकिन जूता नहीं हुआ। तभी मायूस होकर राजकुमार ने पूछा कि क्या आपके घर में और कोई लड़की है, लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। राजकुमार ने सिपाहियों के साथ मायूस लौट रहे थे, तभी राधिका के घर से राजकुमार को कुछ आवाजें सुनाई दी। राजकुमार वहां जाकर सिपाहियों को देखने के लिए बोले। फिर राजकुमार खुद सिपाहियों के पीछे पीछे राधिका के घर के दरवाजे के पास गए। फिर राजा ने दरवाजा खोला तो देखा कि राधिका अंदर बंद है। फिर राजा ने राधिका को वो जूता पहनाया तो वह जूता राधिका के पैर में आ गया। राजकुमार राधिका को लेकर अपनी महल की ओर चले गए। राधिका से राजकुमार ने विवाह कर लिया और उसकी सौतेली माँ और बेटी को जेल में डाल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही मिलती है। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।